सो राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी विद पूजा मैम। सो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा, हमने मीरा के पद अध्याय को पूरा ही कवर किया था। सारे अभ्यास प्रश्न किए थे। पद दोहे जो हैं उनके समझे थे, उनका अर्थ समझा था। और आज थंबनेल में जैसा कि आपने देख लिया होगा, अध्याय 3 मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त जी का, उसके बारे में जानकारी लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। कुछ व्याख्या जो है वो भी हम कवर करेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो घर पर ही हुई थी। वो राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। उनकी बोली संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी, इन सब पे समान अधिकार था उनका। वो राम भक्त थे और राम जी का कीर्तिगान करना ही उनकी अभिलाषा थी। उन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने की कोशिश की, प्रयत्न किया और समझाने, प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। गुप्त जी जो है, उनकी भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है और उनकी भाषा में संस्कृत का प्रभाव है। उन्होंने कुछ कृतियाँ उनकी हैं, जैसे साकेत, यशोधरा, जलद्रथ वध। और उनके जो छोटे भाई हैं सियाराम शरण गुप्त जी, वो भी प्रसिद्ध कवि ही थे। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो बच्चों, सुमृत्यु क्या है, ऐसा क्यों कहा है कवि ने, हमें वही लिखना है। प्रत्येक मनुष्य समय के अनुसार मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। कवि कहते हैं कि टाइम के, समय के अनुसार मनुष्य मृत्यु को ज़रूर प्राप्त करता है, लेकिन क्योंकि जीवन नश्वर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जा सके। उसकी मृत्यु व्यर्थ न जाए। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति नहीं, पशु के समान है। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो कवि कहते हैं कि उदार व्यक्ति यानी कि परोपकारी, वह अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देते हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं रखते और सबसे आत्मीय भाव रखते हैं। केवल कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। वह निज स्वार्थों का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता। अर्थात उदार व्यक्ति के मन, वचन, कर्म संबंधित कार्य मानव मात्र की भलाई के लिए होते हैं। वह स्वयं हानि उठाकर दूसरों को हित करता है। दूसरों का प्रेम, भाईचारा, उदारता का भाव उनकी पहचान है। उदार व्यक्ति यानी कि परोपकारी। परोपकारी व्यक्ति क्या करता है? उनका हर एक कार्य दूसरों की भलाई के लिए होता है। अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। खुद हानि उठा लेता है लेकिन दूसरों का हमेशा हित करता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में अक्सर कवि जो हैं वो अपनी कविताओं में उल्लेख करते हैं। उनका मन, वचन, कर्म से संबंधित सभी कार्य मानव मात्र की भलाई मात्र के लिए होते हैं। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर त्याग और बलिदान का संदेश दिया है कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना लोक हित के लिए कार्य किए। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी। कर्ण ने अपना सोने का रक्षा कवच दान में दे दिया। रति देवी ने अपना भोजन थाल ही दे डाला।
राजा उशीनर ने कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। ये कथाएं हमें संदेश देती हैं कि मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग करना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए हमेशा न्योछावर, खुद को भी न्योछावर कर दे। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि इन पंक्तियों में यह स्पष्ट करता है कि यदि ईश्वर ने सुख, साधन, धन, संपत्ति आदि दिए हैं तो हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं, ईश्वर सबके साथ है। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस कथन का अर्थ है कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, सभी मनुष्य में उसका ही अंश है। संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए एक दूसरे की। कोई पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। प्रत्येक मनुष्य को निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एकता में बल होता है। मैत्री भाव से आपस में मिलकर रहने से सभी कार्य सफल होते हैं। ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं रहता। हम सभी एक पिता परमेश्वर की संतान हैं और इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। कवि कहता है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए। जो मनुष्य सेवा, त्याग, बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। मनुष्य को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो कि लोगों की मृत्यु के बाद भी उसके सद्गुणों, त्याग और बलिदान को याद रखे। मनुष्यता कवि के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति बहुत प्रबल होती है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, श्रद्धावान और उदारता से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश देना चाहते हैं। मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रख सकता है। इस कविता का प्रतिपाद्य यही है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी लोग हमें मरने के बाद भी याद रखते हैं। हमें धन दौलत में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, अतः सभी को एक होकर चलना चाहिए और परस्पर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से जीना, दूसरों के काम आना, स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। तो बच्चों, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। अब हम भाव स्पष्ट करेंगे।
पहला भाव है सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई संयमही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। इसके बारे में आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो अर्थ पद में ही छुपा हुआ रहता है। आप अगर उसे भावपूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको अर्थ उसी में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जैसे कि इसमें कवि कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना को उबार है, मतलब उबार है, बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है, क्योंकि यही गुण मनुष्य का महान, उदार, सर्वप्रिय बनाता है। मनुष्य को प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव से मनुष्य जग को जीत सकता है। महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम, दया का प्रवाह किया तो उनके सामने सब नतमस्तक हो गए। संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य होता है। रहो न भूल कि कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इन पंक्तियों का भाव है कि मनुष्य को कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन प्राप्त होने पर इतराने लगते हैं, स्वयं को सुरक्षित व सनाथ समझने लगते हैं, परंतु उनको सदा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सभी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ईश्वर सभी को समान भाव से देखते हैं और सभी की सहायता करते हैं। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। चलो अभिष्ट मार्ग में संघर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं, कठिनाइयों को हंसते हुए, ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आपसी मेलजोल कम नहीं करना चाहिए। किसी को अलग ना समझें। सभी पंथ व संप्रदाय मिलकर सभी का हित करने की बात करें। बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। विश्व एकता के विचार को बनाए रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये पूरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से इसे समझा होगा। अगर इन दोहों का अर्थ आप समझ लेते हैं, भाव स्पष्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो प्रश्नोत्तर आप खुद ही कर पाएंगे। तो मुझे अब आज्ञा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 4 में, जो कि हम एक ही वीडियो में उसे भी कवर करेंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।